दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए हमारा देश का सबसे अमीर आदमी कौन है तो आपका जवाब क्या होगा। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में सबसे पहले मुकेश अंबानी का नाम आया होगा, लेकिन दोस्तों आप क्या जानते हैं हमारा देश में मुकेश अंबानी से भी ज्यादा अमीर लोग थे। जब हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाता है कि ब्रिटिश राज आने से पहले भारत आर्थिक रूप से काफी मजबूत था। आप जानते होंगे अंग्रेजों ने भारत को सोने का चिड़िया कहते थे। ये सोने का चिड़िया कहा जाने के पीछे कारण था, प्राचीन भारत में राजे राजाओं से लेकर मुगल तक खजाने भरे हुए थे। व्यापारी से लेकर आम जनता तक सभी धनी थे। अनगिनत लोगों के पास अथाह दौलत हुआ करती थी। 17वीं शताब्दी की बात है, भारत में ऐसा परिवार की उदय हुआ जिसने भारत में पैसा की लेन देन और टैक्स वसूली आदि को आसान बनाने में बड़ा भूमिका निभाई। एक समय इनके पास इतनी धन दौलत और प्रभाव था कि ये परिवार डायरेक्ट मुगल नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लेन देन करती थी। उस समय बड़े बड़े लोगों के साथ अंग्रेजों भी इनसे कॉल लिया करते थे। जगत सेठের বাড়ি দেখি जगत सेठ কেমন। हाउस ऑफ जगत सेठ म्यूजियम। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक कौन है जगत सेठ। जगत सेठ या बैंकर ऑफ दी वर्ल्ड एक उपाधि है जो फतेहचांद को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1723 में दी थी। उसके बाद इस पूरे परिवार को जगत सेठ नाम से जाना जाने लगा है। सेठ मानिकचांद उसने इस घराने को संस्थापक थी। दरअसल ये परिवार अपने समय का सबसे अमीर बैंकर घराना था। मानिकचांद की जन्म राजस्थान की एक मारवाड़ी जैन परिवार में हुआ था। पिता का नाम था हीरानंद साव। बेहतर जीवन यात्रा के लिए हीरानंद राजस्थान से पूरा परिवार के साथ बिहार चला आया। पाटना में हीरानंद पीटर सॉल्ट का कारोबार शुरू किया। पीटर सॉल्ट यानी पोटासियम नाइट्रेट, जिनको इस्तेमाल जंग अवरोध, गन पाउडर, पटाखा बनाने में किया जाता है। इस कारोबार से मानिकचांद अच्छा खासा पैसा कमाया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी पैसा उधार दिए और उनके साथ कारोबारी संबंधों बनाई। मानिकचांद अपने पिता का बिजनेस चारों ओर फैलाना शुरू किया और नया क्षेत्र में कदम रखा। इसमें पैसा सूद में देना भी एक बिजनेस था। जल्दी मानिकचांद की दोस्ती बंगाल की देवान मुर्शिद कुली खां से हो गई। आगे चलकर मानिकचांद मुर्शिद कुली खां की टैक्स संभालने लगी। इसके बाद मानिकचांद पूरा परिवार के साथ मुर्शिदाबाद में बस गई। मानिकचांद के बाद परिवार के बागडोर फतेहचांद के हाथ में आ गई, जिनके समय में ये परिवार अपने बुलंदियों पर पहुंचा। ढाका, पाटना, दिल्ली सहित बंगाल और उत्तर भारत की महत्वपूर्ण शहर में इस घराना की शाखाएं थी। इसका मुख्यालय इस मुर्शिदाबाद में ही था। ब्रिटिश लेखक रॉबर्ट ऑम लिखते हैं कि ये हिंदू बिजनेसमैन मुगल साम्राज्य में सबसे धनी था। इसका मुखिया बंगाल की नवाब पर जबरदस्त प्रभाव था। इस घराना की संपत्ति तुलना बैंक ऑफ इंग्लैंड से की गई थी। इसके आय की कई स्रोत थी, यानी टैक्स वसूलते थे और नवाबी की कोष अध्यक्ष रूप से काम करते थे। उस समय जमींदार लोग इस घराना के माध्यम से अपने राजस्व का भुगतान करते थे और नवाब इसके माध्यम से दिल्ली बादशाह को वार्षिक राजस्व का भुगतान करते थे। इसके अलावा ये परिवार सिक्कों का भी उत्पादन करते थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना अमीर थे जगत सेठ। सेठ मानिकचांद अपने समय में 2000 सैनिकों की सेना रखते थे, वो भी अपने खर्चा पर। बांग्ला, बिहार, उड़ीसा की आने वाले सारा राजस्व इनके जरिए आता था। उनके पास कितना सोना चांदी और पन्ना था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। उस बात एक कहावत चलने में थी, जगत सेठ अगर चाहे सोना चांदी की दीवार बनाकर गंगा नदी को रोक सकता है। फतेहचांद की समय में उनकी संपत्ति करीब 1 करोड़ पाउंड की थी। आज की समय में ये रकम करीब 1000 बिलियन पाउंड के आसपास होगी। ब्रिटिश दस्तावेज के अनुसार पता चला है उनके पास इंग्लैंड की सभी बैंकों की तुलना में अधिक पैसा था। कुछ रिपोर्टों का यही अनुमान है 1720 दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठ की अर्थव्यवस्था की तुलना बहुत ही छोटा थी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अविभाजित बंगाल की पूरी जमीनें लगभग आधा हिस्सा जगत सेठ की थी। यानी आज की बांग्लादेश, असम, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल इस सब राज्यों को मिला लिया जाए, उसमें आधा हिस्सा उनका हो जाएगी। क्या हुआ जगत सेठ घराने का? फतेहचांद के बाद उनके पोते मेहताब राय ने 1744 में घराना के बागडोर संभाली
और नया जगत सेठ बन गई। बंगाल में नवाब अलीवर्दी खां के समय में उनका और उनका चचेरे भाई महाराजा स्वरूप चांद का बहुत ही प्रभाव था। हालांकि अलीवर्दी खां की उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला ने उनको अलग थलग कर दिया। दरअसल नवाब सिराजुद्दौला ने युद्ध में खर्च के लिए जगत सेठ से 3 करोड़ रुपए मांगे थे। 1750 में ये रकम काफी बड़ी थी। जब जगत सेठ मेहताब राय ने अपना जवाब ना में दिया तब नवाब उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया सबके सामने। जगत सेठ अपने धन दौलत की सुरक्षा की चिंता होने लगी। बदले में उन्होंने सिराजुद्दौला की शत्रु से हाथ मिलाकर नवाब सिराजुद्दौला की नवाबी पद से हटाने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इसके लिए जगत सेठ 1757 में पलासी युद्ध के दौरान अंग्रेजों की फंडिंग की। पलासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की 3000 सैनिकों की टुकड़ी ने नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सैनिकों की सेना को हरा दिया था। पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला मारे जाने के बाद मिर्जाफर की नवाबी के दौरान सत्ता में मेहताब की दबदबा कायम रहा, लेकिन मिर्जाफर के उत्तराधिकारी मीर कासिम उन्हें राजद्रोही मानते थे। 1764 में बक्सर लड़ाई की कुछ समय पहले जगत सेठ मेहताब राय और उनके चचेरे भाई महाराज स्वरूप चांद को मीर कासिम के आदेश पर राजद्रोही के आरोप पर पकड़ लिया गया और गोली मार दी गई। कहा जाता है जब उन्हें गोली मारी गई तब मेहताब राय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। मेहताब राय और महाराजा स्वरूप चांद की मृत्यु के बाद उनको साम्राज्य टहलने लगा। उन्होंने अपनी ज्यादातर जमीन पर नियंत्रण खो दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे जो पैसा उधार लिया था वो कभी उनको परिवार को नहीं लौटाया। धीरे धीरे जगत सेठ के परिवार की बिजनेस कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। तो दोस्तों ये था जगत सेठ का परिवार का कहानी। आपको ये परिवार का कहानी कैसा लगा? तो ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल मिस्टर बुबा को फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।